और अब खबरें विस्तार से। और पत्रकारिता जगत से एक बेहद और दुखद, हृदय को झकझोर देने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, के न्यूज इंडिया चैनल परिवार का हिस्सा रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रबुद्ध सिंह चौहान का आज निधन हो गया। उन्होंने कानपुर के हैलट अस्पताल में अंतिम सांस ली है। वे मात्र 49 वर्ष के थे। वरिष्ठ पत्रकार प्रबुद्ध सिंह चौहान का असमय जाना उनके परिवार के लिए वज्रपात जैसा है। अत्यंत दुखद है ये कि अभी कुछ ही माह पहले ही उनकी पत्नी का भी निधन हुआ था। पत्नी के निधन से हुई पारिवारिक क्षति परिवार अभी उससे उबर पाता, इससे पहले ही अब प्रबुद्ध सिंह चौहान ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है। वह अपने पीछे 2 मासूम बेटे छोड़ गए हैं। कुछ ही दिनों के अंतराल में माता पिता दोनों बच्चों के सिर से माता पिता का साया छिन गया, जिससे उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चैनल के अलावा इससे पहले दैनिक जागरण सहित अन्य मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी। प्रबुद्ध सिंह चौहान के निधन की खबर मिलते ही के न्यूज इंडिया परिवार सहित पूरे मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। कानपुर के पत्रकार साथियों और शुभ चिंतकों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सहयोगी रहे मीडिया कर्मियों का कहना है कि प्रबुद्ध चौहान एक जुझारू, निष्पक्ष और मिलनसार पत्रकार थे, जिन्हें उनके बेहतरीन कार्य और सौम्य स्वभाव के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और इस बेहद कठिन समय में उनके दोनों बेटों सहित शोकाकुल परिजनों को ये असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। सभी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और के न्यूज परिवार प्रबुद्ध सिंह चौहान जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और इस खबर पर, दुखद खबर पर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेंद्र जी, प्रबुद्ध सिंह चौहान जितने बड़े पत्रकार थे उतने ही मिलनसार व्यक्ति थे। अपने छोटे सहकर्मियों के साथ उनका व्यवहार और जानकारी बेहद सौम्य होती थी और आज उनका जाना न सिर्फ पत्रकारिता की क्षति है, बल्कि उनके चाहने वाले, उनके साथ काम करने वालों के लिए ये बेहद पीड़ा का दिन है। तौर पर मनोज, जैसा अभी इस बुलेटिन में जाने से पहले हमारी आपकी बात हो रही थी, जिस तरीके से आप भावुक थे, और इससे साफ पता चलता है कि प्रबुद्ध सिंह चौहान एक पत्रकार से बड़े एक इंसान थे और इंसानियत को जीते थे, न्यूज रूम में भी और बाहर भी। मेरे पास समय नहीं है, मैं इस समय संगत नहीं हूँ। मुझे बेहद दुख हुआ इस घटना के एक पत्रकार किस तरीके से संघर्ष में, वो जाहिर सी बात है कि वो एक संघर्षशील पत्रकार थे। पिछले दिनों उनकी पत्नी का निधन होने के बाद से वो इस तरीके से उनका घर बिखर गया था और टूट गया था। वहीं तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कह सकते इस वक्त। एक पत्रकार बेरोजगारी, संघर्ष, आर्थिक विपन्नता, तमाम जो संघर्षों को झेलता है पत्रकार, शायद उसी विभीषिका में उलझ कर प्रबुद्ध चौहान भी दुनिया से चले गए। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। सर, जिस तरीके से प्रबुद्ध सिंह चौहान जितने बड़े व्यक्तित्व थे, उनके गुणों का बखान करना, उनकी सौम्यता का बखान करना, खैर हमारे बश की बात नहीं है। हमारे पास भी शब्द नहीं है, क्योंकि मेरे लिए भी सर ये निजी क्षति है और मैं इस वक्त मैं आपसे सवाल नहीं कर पा रहा हूं कि उनके बारे में क्या मैं पूछूं, क्या मैं उनके बारे में बताऊं। क्या आपके तो वो प्रिय, लंबे समय तक उन्होंने साथ में आपके काम किया है, लेकिन जितना हमारे साथ उन्होंने जितना समय काम किया है, उन यादों को सर भुलाया नहीं जा सकता है। के न्यूज परिवार उन क्षणों को भूल नहीं सकता है। पर मनोज, निश्चित तौर पर वो एक बेहतरीन पत्रकार थे और एक लंबे समय 30 वर्षों का पुराना पत्रकार उनका जुड़ाव था। जब मैं 2004 में टीवी में आया तो वो भी हमारे साथ ही टीवी में आए और बीहड़ की रिपोर्टिंग जो वो करते थे वो एक अद्भुत थी। बहुत बड़े बड़े उस वक्त के जो दुर्दांत डकैत थे, जो गैंग्स थे, उनकी रिपोर्टिंग करके टीवी जगत में उन्होंने अपनी एक अलग मुकाम बनाई थी। तमाम ऐसे उनका इंटरव्यू, निर्भय गुजर के साथ उनका इंटरव्यू अपने आप इस देश में ही, पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। वो एक ऐसे पत्रकार थे कि वो हरदम खोजी खबरें और एक ऐसी खबरें जो समाज को टच करती थी, जो समाज को बहुत प्रभावित करती थी, आम जन को प्रभावित करती थी, उन खबरों पर प्रबुद्ध सिंह चौहान रानू की नजर रहती थी। उनका जो बहुचर्चित सो बीहड़ के बागी, आज जो मैंने अपने उनके निधन की दुखद खबर जो शेयर की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, उसमें उनका एक चित्र मेरे सामने आया बीहड़ के बागी शो के एंकरिंग का,
तो मैं बहुत भावुक हो गया, क्योंकि वो एक नए प्रयोग, पत्रकारिता में एक नए प्रयोग, टीवी पत्रकारिता में नए से नए प्रयोग करने के लिए वो आतुर रहते थे। और न्यूज रूम में जब भी वो आते थे तो कोई ना कोई नया एक योजना है, कार्य योजना लेकर आते थे। तो जाहिर सी बात है, पत्रकारिता को एक बड़ा नुकसान हुआ है। पत्रकारों की स्थिति पर एक बार फिर से हमको सोचने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त हम लोगों को और भी सोचने की जरूरत है कि जो हमारा कोई साथी अगर हमारे संपर्क में नहीं है तो कम से कम उसको चेस करें, ट्रैक करें। प्रभु सिंह को उनकी पत्नी के निधन के बाद से हमारे तमाम साथी, जैसा आपने भी कहा कि हम लोग ट्रैक कर रहे थे, लेकिन उनका फोन, उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं और ये परिणति ये हुई कि आज वो हमारे बीच नहीं है। वो किन परिस्थितियों में, कैसे वो इतने दिनों तक रहे, क्या परिस्थितियां थी, क्या समस्याएं थी, क्या विपन्नता थी, क्या चीजें थी, शायद वो उनके साथ दफन हो गई। जिस स्थिति में हम उनसे अभी हाईलाइट अस्पताल में दोपहर में और अभी मिले, उस स्थिति में वो बताने की स्थिति में नहीं थे, वो ऐसी कहीं स्थिति में नहीं थे कुछ बता सकते। बस एक खुली सी आंखें और उसी में बिल्कुल निस्तेज और स्तब्ध जैसी स्थितियां। और पता नहीं, मैं कह नहीं सकता कुछ, मैं स्तब्ध हूँ कि एक बहुत है मेरे लिए, एक छोटे भाई जैसे निजी सहयोगी मेरा, एक बहुत ही प्रिय सहयोगी का जाना सबके लिए दुखद है। मनोज, निश्चित रूप से सर, जिस तरीके से आप, मेरे पास भी अब शब्द नहीं है कि मैं कुछ उनके बारे में कुछ पूछ सकूं, और मुझे आपकी भी स्थिति मैं समझ पा रहा हूं, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। लेकिन ये मेरे लिए निजी क्षति है। मेरे बड़े भाई की तरह थे वो, के न्यूज़ परिवार में जिस तरीके से वो जुड़े रहे और लंबे समय तक जो लोग भी उनके साथ, जिन लोगों ने काम किया, वो उनके साथ अपने बिताए हुए समय को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कितने सौम्य व्यक्ति थे। जितने बड़े पत्रकार, जितने निडर पत्रकार थे, उतने ही सौम्य व्यक्ति और हेल्पफुल व्यक्ति थे। एक बार फिर से हम सर आपका धन्यवाद करते हैं। तो के न्यूज़ परिवार आपको बता दें, प्रबुद्ध सिंह चौहान जी को एक बार फिर से विनम्र श्रद्धांजलि देता है। और निश्चित रूप से आज का दिन के न्यूज़ परिवार के लिए और प्रबुद्ध सिंह चौहान के चाहने वालों के लिए, उनके सहयोगियों के लिए निश्चित रूप से ये बहुत पीड़ा का दिन है।